दोस्तों मोदी जी लक्षद्वीप क्या गए, मालदीव के पेट में दर्द हो गया और साथ साथ में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई हिंदुस्तान के नक्शे पे कि क्या हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। इस कड़ी में अगर देखने की कोशिश करें तो अभी हाल फिलहाल बजट के अंदर भी हमने कहा कि हम यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, और क्यों ना हो। हमारा देश है ही इतना विशाल, है ही इतना सुंदर। हमारे देश में स्विट्जरलैंड है ओली के रूप में। हमारे देश में सब कुछ है। हमारे देश में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से 50 डिग्री तक चला जाता है। सारी टेम्परेचर वेरिएशन है और हर तरह का वातावरण, हर तरह का माहौल, और खाने पीने के तो मजे ही क्या। जिस देश में अपने देश को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लगे हुए हैं, तो इसलिए टूरिज्म जो सेक्टर है उस सेक्टर में हमारा निवेश लॉजिकल बन जाता है। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये वो सेक्टर हो जहां पे हमें बहुत पैसा कमाने को मिले, जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। तो टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रखते हुए आज इस कड़ी में एक ऐसे होटल कंपनी को चूज करके लाया हूं जो मुझे पसंद है, जिसको मैंने पर्सनली यूज किया है। हो सकता है किसी न किसी टाइम पे आपने भी यूज किया, और मुझे लगता है मिड सेगमेंट से थोड़ा सा अपर मिड सेगमेंट, थोड़ा सा लग्जूरियस कैटेगरी तो नहीं है, बट हाँ इसका जो मिड सेगमेंट से ऊपर का सेगमेंट है वो लग्जरी से कम भी नहीं है। देश में 100 से ज्यादा होटल्स हैं और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही जबरदस्त। और जिन लोकेशन पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त चर्चा में आने वाले दिनों में बनने वाली है। एक साल पहले मैंने जब ट्रेडिंग रूम में डिस्कस किया था तो इसका भाव 70 रुपए था, आज इसका भाव 140 रुपए है। स्टॉक डबल हो चुका है। तो क्या यहां से भी और ज्यादा रिटर्न्स आने की उम्मीद है? देखिए, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए सेल्स चाहिए होती है। अगर सेल्स बढ़ रही हैं या ऐसी पॉसिबिलिटी चाहिए कि जहां सेल्स बढ़ सके, तो आज की डेट में आज का जो भारत है टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है। और इस कंपनी के जो होटल्स हैं कोई भी खाली नहीं जाता है। मैंने जब भी बुकिंग कराने की कोशिश की है, हमेशा से मैंने वहां पे क्राउड पाई है। जी मैं बात कर रहा हूं लेमन ट्री होटल्स की, जो 100 से ज्यादा होटल की चेन्स चलाते हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त रैली करने वाले हैं। मुझे लगता है ये मेरा अंदाजा है, मैं गलत हो सकता हूं। अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करने के बाद ट्रेड ले, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। दोस्तों ये वीडियो बन रही है 3 फरवरी 2024 को 3:42 शाम को। तो जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये टाइम आप नीचे देख सकते हैं, मेरी घड़ी पे दिखता है। हो सकता है वीडियो 4 को सामने जाए, 5 को सामने जाए, मुझे पता नहीं है ना। टीम के ऊपर रहता है, टीम का एडिट करके इसको डालेगी। मेरा काम है वीडियो क्रिएट करना। तो आज के भाव से मैं कभी आपको टिप नहीं दे रहा हूँ कि मंडे को जाके खरीद लेना है। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ एक शेयर का। वो वहां से खराब भी हो सकता है, वहां से सही भी हो सकता है। तो प्लीज वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक प्रेस कीजिए। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 5000 का। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जहां पे डेली एक वीडियो आएगी, तो आप बहुत बड़ा कंटेंट मिस कर रहे हैं। आपके सभी शेयर्स जिन पे आप चर्चा चाहते हैं, ये सभी शेयर्स आपको यहां मिलेंगे। लर्निंग के साथ साथ में अर्निंग के मौके हो सकता है यहां पे आपको दिखाई दे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले चलते हैं लेमन ट्री के फंडामेंटल्स के ऊपर में। 10 की आरओसी, आरओई 13 के आसपास की जो फेयर एनफ है। स्टॉक आपकी 86 के आसपास है और इंडस्ट्री भी 41। थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है। 11,000 करोड़ की कंपनी है और 2300 करोड़ के कर्जे हैं। ये कर्जे हो सकते हैं क्योंकि होटल्स बनाने में बहुत पैसा लगता है। ये इंडस्ट्री पैसा मांगती है, आसान नहीं है होटल्स खड़े करना, उनको मेंटेन करना। तो लेमन ट्री होटल्स की एक बात करें तो दिस इज लार्जेस्ट मिड प्राइस एंड द थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल होटल चेन इन इंडिया। लार्जेस्ट मिड प्राइस एंड थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल होटल चेन इंडिया। तो मेरे हिसाब से अमंग द बेस्ट या टॉप शेयर्स में से ये कंपनी आती है। और मिड प्राइस सेक्टर के अंदर में 5 से 6,000 के अंदर में बहुत अच्छे होटल मिल जाते हैं, बहुत शानदार। अभी कुछ दिन पहले मैं आगरा गया था, 6,000 रुपए के अंदर में मैंने पूरा फैमिली सूट लिया था, बहुत जबरदस्त करके। तो इसके मैंने जब भी जो भी प्रॉपर्टी यूज की, चाहे इनके रिजॉर्ट्स हो चाहे होटल्स हो, मेरे को वैल्यू बाइंग लगी है। मुझे लगता है कि मुझे 5 स्टार में जाने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार के मजे में यहाँ पे ले लेता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मुझे इस कंपनी को, क्योंकि पर्सनली मैं इसका कस्टमर हूँ, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं इस कंपनी को आपके सामने लेके आऊं। कंपनी यहां पे लिखा रहा है 85 से ज्यादा होटल, पर हम चलते हैं लेमन ट्री की खुद की वेबसाइट के ऊपर में, जहां पे आपको और अच्छी चीजें मिलेंगी। सबसे बड़ा चीज जो मुझे दिखाई दे रही है इनके, अगर आप न्यू ओपनिंग्स और अपकमिंग होटल्स की बात करें, अपकमिंग पे पहले देख लेते हैं। इन्होंने न्यू ओपनिंग तो की है, अपकमिंग कहां कहां आ रहे देखिए। लेमन ट्री आ रहा है तपोवन ऋषिकेश में, लेमन ट्री आ रहा है जमशेदपुर में। लुक एट द साइज ऑफ द रिजॉर्ट। टाइगरलैंड सफारी, लेमन ट्री रिजॉर्ट चितवन, नेपाल में ही कंपनी आ रही है। 9 से ज्यादा है। देखिए यहां से स्टार्टिंग करें, बिल्कुल एकदम पहले से दिखते हैं। लेमन ट्री मसूरी, अंजुना गोवा, लेमन ट्री प्रीमियर काठमांडू नेपाल में, लेमन ट्री आ रहा है कुंभलगढ़ में, लेमन ट्री आ रहा है उदयपुर में, ऋषिकेश में, जमशेदपुर में, नेपाल में, और काना में, मसूरी में, अंजुना गोवा में। मतलब 9 तो नए होटल्स आ रहे हैं, सारी सारी प्राइम लोकेशंस के अंदर में। यहाँ पे इससे पहले जो अभी न्यू ओपनिंग्स हुई हैं, ये देख लीजिए, भोपाल में ओपनिंग हुई है और बेंगलुरु में ओपनिंग हुई है। साथ में मुंबई में स्काई सिटी में ओपनिंग हुई है। लेमन ट्री होटल हुबली में हुआ है, दपोली में हुआ है। ये देखिए मैक्लोडगंज में क्या है,
सोनमर्ग में किया गया है, राजकोट में किया गया है। ये सारी वो लोकेशन है, हिसार में है, हरिद्वार में है, कहानी दिल्ली में है, हर जगह में है। तो ये वो कैटेगरी के होटल्स है जो अफोर्डेबल है और साथ में आपको मजे देते हैं एक बढ़िया 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के, कहीं ना कहीं नजदीक चले जाते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत सही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाले हैं तो होटलों की जरूरत पड़ेगी, होटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो साथ में हमें पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करना इस शेयर के अंदर में। इस शेयर का चार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। ये स्टॉक 70 रुपीज के आसपास में देखिए कंसोलिडेशन था, और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है इसका। मैंने एक वीडियो में आपको सिखाया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किए। देखिए पहले ये रेजिस्टेंस था, आर मींस रेजिस्टेंस, उसके बाद प्राइस वापस नीचे करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन हुई, नाउ this has gone up and this has taken a support and gone back. So resistance has become a support. So now 100 rupees price, this is becoming kind of support for this stock. अब आप कहेंगे 142 तो हो गया भैया, अब मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस थोड़ी ना लगाने वाला हूं। मैं समझता हूं आपकी बात को, स्टॉप लॉस छोटा सा है, 135 रुपीज 90 पैसे। बाइंग सेलिंग की टिप नहीं दे रहा हूं, सिखा रहा हूं अपनी टिप कैसे बनाते हैं। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, फोकट में सीखो टिप कैसे बनाते हैं। दोबारा से समझो, स्टॉक निकल चुका है 1.618, गोल्डन रेशियो 135 रुपीज को क्रॉस करते हुए सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है 210 के लिए, थर्ड टारगेट 285 और उसके ऊपर भी निकल जाएगा 300-400 के लिए, कुछ भी हो सकता है। स्काई इज द लिमिट। पिछले एक साल को देखेंगे तो एक साल के अंदर कंसोलिडेशन थी, और अब जब से मोदी जी ने अनाउंस किया है कि हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे, भैया टूरिज्म हमारी इकोनॉमी का, जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है, इस कंपनी के अंदर बाइंग आनी चालू हो गई है। एक सस्टेन ब्रेकआउट है, 5813 के ऊपर चल रहा है प्राइस, ये एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, पूरा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो कम से कम ये टारगेट तो हमारे पास में दिखाई दे ही रहा है। तो 210 रुपए के आसपास का टारगेट तो ट्रेडिंग के हिसाब से दिखाई दे रहा है, ऊपर में 250-300 कुछ भी जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस क्या है, 142 चल रहा है, 1.618 लेवल का स्टॉप लॉस है, 135 रुपीज। अब इतना भी रिस्क नहीं ले सकते तो भैया हम क्या रिस्क लेंगे, ये बताओ मुझे। रिस्क है तो इश्क है, छोटा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। चार्ट के बाद एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं, कैलकुलेटर क्या कहता है। कैलकुलेटर के लिए हम चलेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर में जो है स्टॉक्स पाठशाला, और ये रहा हमारा कैलकुलेटर। यहाँ जाएंगे और नीचे करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें लिखना है LEMON, लेमन ट्री, एंड हियर वी गो क्लिक। तो यहाँ पे सीधा सीधा खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए जो चार्ट कहता है वही मेरा ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर कहता है। 132 रुपीज चार्ट ने कहा था, 135 का स्टॉप लॉस, कैलकुलेटर कहता है 132.25 का स्टॉप लॉस चलेगा। ब्रेकआउट किसके ऊपर, 144 के ऊपर में प्राइस चल रहा है, 142, अगर इसके ऊपर निकला तो 156, 169, 182 ये टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी सही दिखाई दे रही है। गलत हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, फेल होंगे तो क्या, ये मेरा स्टॉप लॉस है बस। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा तो मेरे हिसाब से मुझे रिवार्ड नहीं मिलेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा है, 1:2 है, 1:3 है, बहुत सारी चीजें हैं। आप तय कीजिए आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना। तो दोस्तों हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके हिसाब से अलग हो। जो आपको लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे ज्यादा बेटर कोई होटल है तो वो कमेंट कीजिएगा, हो सकता है वो मुझे अच्छा लगे, उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। ये अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो कंजूसी छोड़ के एक लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी कंटेंट आपके सामने दोबारा से क्रिएट करूं और आपके सामने दोबारा से कोई ऐसे ही तड़कते भड़कते शेयर को आपके सामने लेके आ सकूं। फ्री में सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना है, ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, कीप लर्निंग।